पहले कश्यपमार, फिर कश्मार और फिर कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सोनू वशिष्ठ और हम ये एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम हर स्टेट्स के इतिहास के बारे में जानेंगे कि वो स्टेट कितने धर्मों को देख चुका है, कितने राजाओं को देख चुका है और अब उस स्टेट का क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर की। कश्मीर का अगर हम इतिहास जानना चाहें तो सबसे ऐतिहासिक जो किताब है वहाँ की वो है कल्हन के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कश्मीर में कितने राजाओं ने राज किया और कैसे वहाँ पर राज्य का चेंज हुआ और कैसे वहाँ पर अलग अलग धर्म आकर स्थापित हुए। अब उस कश्मीर की क्या कंडीशन है 2022 की, वो तो आप लोग जानते ही हैं। बट क्या आप लोगों को पता है कि कश्मीर की शुरुआत कहाँ से हुई, कश्मीर घाटी के बारे में पुरानी क्या क्या मिथिक कहानियाँ हैं, क्या आपको पता है? कल्हन अपनी ऐतिहासिक बुक की शुरुआत करते हैं महाभारत काल के राजा गोनन से। कल्हन ने 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनन से लेकर 1129 ईसा पूर्व के राजा विजय सिन्हा तक उस बुक के अंदर इंक्लूड किया है। कल्हन ने उस बुक के अंदर कश्मीर की आर्थिक कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, राजनीतिक कंडीशन क्या थी और कौन कौन से धर्म वहाँ पर आके स्थापित हुए, किस किस टाइम में वहाँ पर किस धर्म का वर्चस्व रहा, वो सारी चीज़ें उस बुक के अंदर इंक्लूड की हैं। उस बुक की बहुत सारी ट्रांसलेशंस भी हुई हैं, जैसे कि 14वीं शताब्दी के राजा जैन उल आबदीन ने उस बुक का कुछ पार्ट फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट करवाया और उस बुक का नाम दिया बहर डल असमर। इसके बाद अकबर ने अल बदावनी से उसका ट्रांसलेशन करवाया। उसके बाद अब्दुल फजल ने आईन अकबरी के अंदर राज तरंगनी का कुछ हिस्सा शामिल किया। उसके बाद भी जहांगीर के शासनकाल में हैदर मलिक ने इसका कुछ हिस्सा फारसी भाषा के अंदर प्रकाशित भी करवाया। राज तरंगनी का पहला जो अंग्रेजी प्रकाशन हुआ वो 1835 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने करवाया। राज तरंगनी का पहला फुल ट्रांसलेशन फ्रेंच भाषा के अंदर हुआ और वो 1852 के अंदर हुआ। उसके बाद योगेश चंद्र दत्त ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जो कि 1879 से 1889 के बीच में लोगों के बीच में आया कि लोग उसको पढ़ सके। उसके बाद 1935 के अंदर आर.एस. पंडित ने नेहरू जी का सहायता लेते हुए इसको प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में। कल्हन के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कश्मीर के लिए लिखा है, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, जैसे कि 15वीं शताब्दी में जोनराज ने द्वितीय राज तरंगिणी लिखी, जहां पर राज तरंगिणी खत्म हो रही थी वहां से शुरू करके जोनराज ने जैन उल आबदीन तक उसको पूरा किया। इसके बाद पंडित श्रीवर ने भी कश्मीर के बारे में लिखा है। उन्होंने 1486 के राजा फतेह शाह तक अपनी किताब के अंदर इंक्लूड किया। इसके बाद प्राग भट्ट ने 1588 तक का कश्मीर का इतिहास लिखा, जब राजा अकबर वहाँ पर राज कर रहे थे और उन्होंने ये किताब राजा वली पतक के अंदर लिखा। कल्हन ने राज तरंगनी के अंदर नीलमत पुराण की कुछ कहानियों को इंक्लूड किया था। नीलमत पुराण के अंदर कश्मीर का वर्णन है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी अब जहाँ पर है वहाँ पर एक बड़ी सी झील हुआ करती थी जिसका नाम सतीसर था। उस सतीसर झील के अंदर नागों का बसेरा हुआ करता था। वहां पर एक जलोद्भव नाम का राक्षस आया और वो उन रक्षक नागों को परेशान करने लगा, जिसकी वजह से वो जो रक्षक नाग थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। जब नाग कुल के गुरु कश्यप मुनि को ये बातें पता चली कि वहां पर जो जलोद्भव राक्षस है उन्होंने
पूरी नाग वंश को परेशान कर रखा है, तो उन्होंने ब्रह्मा से इसकी शिकायत की। ब्रह्मा ने सभी देवी देवताओं को वहां पर भेजा जिससे कि वो लोग उस जलोद्भव को मार सकें। बट जलोद्भव बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, तो वो किसी के बस में नहीं आया। इसके बाद विष्णु ने अपने भाई बलभद्र को वहां पर भेजा, जिन्होंने अपने हल से झील के आसपास जो बारामुल्ला की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर हल चलाकर वहां पर एक बड़ी सी खाई बना दी, जिस खाई के अंदर वो जितना भी झील का पानी था वो वहां पर बह के चला गया और बलभद्र ने उस राक्षस का वध कर दिया। उस झील का पानी इसीलिए निकाला गया क्योंकि जलोद्भव को एक वरदान प्राप्त था कि वो पानी के अंदर नहीं मर सकता है, इसीलिए झील का पानी निकाला गया और जलोद्भव को मारा गया। उसके बाद जो देवी देवता थे उनको घाटी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। जो देवियां थी उन्होंने वहां पर नदियों का रूप धारण कर लिया। ये कहानी नीलमत पुराण के अंदर लिखी गई है। इसके बाद जो कश्यप मुनि थे वो उस हरी भरी घाटी के अंदर बस गए और इसी वजह से वहां पर उस घाटी का नाम रखा गया कश्यप घाटी या कश्यप मार्ग। एक और ऐतिहासिक कहानी है कश्मीर की, बेदिन उद दीन की, जिसके अंदर कासिफ को बताया गया है कश्यप की जगह। उस कहानी के अनुसार झील का जो बड़ी सी झील थी कश्मीर घाटी के अंदर, उस झील का पानी आसपास के बारामुल्ला के जो पहाड़ियां हैं उनके दर्रों से निकल गया। उसके बाद सुलेमान को कश्मीर का राज्य सौंप दिया गया। इस कहानी के अनुसार वहां पर मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई और गोनंद राजा ने आकर बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस बताते हैं कि कश्मीर को पहले कॉस्पोथ्रोस बोला जाता था, जिसको कि कश्यपपुर के रूप में जाना जाता था। कश्मीर के बारे में एक और मान्यता है कि कश्मीर का नाम दो भागों में डिवाइडेड है, जैसे कि का मतलब जल और शिमर का मतलब अवशोषित, मतलब अवशोषित जल का राज्य। विश्व भर के भूवैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि जहां पर अभी कश्मीर है वहां पर पहले एक बड़ी सी झील हुआ करती थी और जब तेज भूकंप आया पहाड़ों में तो जो उस झील का पानी था वो पहाड़ों के गैप्स के बीच से निकल गया और हरी भरी जो घाटी है वहां पर वो अस्तित्व में आई और वहां पर लोग जाके बसने लगे। श्रीनगर के पास एक खुदाई की गई जहां पर जो खुदाई करने वाले थे उनको 2000 साल पुराने मनुष्यों के अस्तित्व भी वहां पर मिले हैं। नाग, पिशाच, यक्ष जो इन कबीलों से ताल्लुक रखते थे वो कश्मीर के मूल निवासी थे। जिसके बाद वहां पर खस, डामर, भट्ट, तांत्रिन और भी कुछ कबीले आके बस गए। नीलमत पुराण के अंदर जो कहानी है उसका ताल्लुक 800 ईसा पूर्व के अंदर जो आर्य आए थे इंडिया के अंदर उनसे भी हो सकता है कि वहां पर जो मूल निवासी हो कश्मीर के और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ हो और उसी के अनुसार ही आर्यों ने वहां का इतिहास लिखा हो। ये हो सकता है कि आर्यों को लोहे का उपयोग करना आता था और उन्होंने लोहे के औजारों का उपयोग करके झील का जो पानी था उसको निकाल दिया हो, छेद करके आसपास के पहाड़ों में या रास्ता बनाकर, और वहां की जो नाग जाति के या नाग समुदाय के या कबीले के जो लोग वहां पर रहते थे उनको वहां से भगा दिया हो आर्यों ने और वहां पर जाकर कब्जा कर लिया हो। कश्मीर के ये जो मूल निवासी थे नाग समुदाय के लोग, उन्होंने हो सकता है कि आर्यों के आने के बाद वैदिक धर्म अपना लिया और जब कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म आया तो उनमें से अधिकांश लोग जो थे वो बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म और शैव धर्म और जितने भी धर्म आए वो किस
एरा के अंदर आए, किस टाइम के अंदर आए और उनका पतन कैसे हुआ, ये सब हम अगली वीडियोस में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एडवाइस बेस आपके लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के हर स्टेट्स को कवर करेगा डीपली और उनके इतिहास के बारे में जानेगा कि वो कब से अस्तित्व में आए, वहां पर कैसे अलग अलग धर्म स्थापित हुए और कैसे उनका पतन हुआ। धन्यवाद।